मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? जी सर। जी सर। नो सर। यस सर। हाँ यस सर। जी सर दिखाई दे रहा है। नहीं नो सर। नहीं सर। नहीं दिखा दे रहा है? हाँ जी है, नो यस सर। सर, सर दिख रहा है आपका स्क्रीन। दिखाई दे रहा है सर। वही यस सर, शो हो रहा है, शो हो रहा है। दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली नंबर सिस्टम को हम इसके पहले भी हम हमारा एकदम बेसिक से स्टार्ट होकर के बहुत एडवांस लेवल तक हम नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नोटेशन। नोटेशन किसे कहते हैं? तो नोटेशन का मतलब होता है सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। बाकियों को हो रहा है? हो रही है सर, हो रही यस सर, शो हो रही है। है। नहीं हो रही सर। आप है नोटेशन ना, आप रोहित सर को है ना अनपिन करिए तो आप लोगों को दिखेगा सर का। आप सर हो रही है। रिलैक्स हो दो जाइए, आईडी है, ठीक दो है। आईडी जुड़ी है आप। आप योग साधना इंडिया के नाम से सर के आईडी है, उनको प्रेजेंट कीजिए। इसके अलावा किसी को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो पहले आप मैसेज करेंगे, डायरेक्ट माइक नहीं खोलेंगे। उससे क्या होता है ना, टीचर की रिदम टूट जाती है। आप इस चीज का ध्यान रखिए। थैंक यू। नोटेशन का मतलब होता है जब हम किसी नंबर को संख्या में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 53, तो ये हमने क्या किया, हमने संख्यात्मक है। तो जब हम किसी को हम संख्यात्मक पे लिखते हैं उसको हम कहते हैं नोटेशन कहते हैं। और अगर हम इसको वर्ड में लिखेंगे तो इसको हम न्यूमरेशन कहेंगे। जैसे हम अगर कहते हैं 53, तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसे हम कहते हैं न्यूमरेशन। NU इसका नहीं गिनती कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कह लेंगे इसको, कि हम गिनती के रूप में जो हम वर्ड में शब्दों में जो लिखते हैं, ये शब्दों में लिखने को हम कहते हैं न्यूमरेशन। और जब हम किसी नंबर के रूप में लिखते हैं उसको हम कहते हैं नोटेशन, यानी संख्यात्मक वैल्यू कहते हैं इसको। अब इसके बाद हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम सिंबल के रूप में यूज करते हैं। जब हम जानते हैं 0 से लेके 0 1 2 करते करते हम 9, और उसके बाद हम करते हैं 9 के बाद 10, और इसको हम रिपीट करते हैं जो हम नॉर्मल जानते हैं। अगर किसी नंबर को हमें लिखने हैं तो उसके लिए हम करते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 56 561, तो ये 6 जो होगा इसको कहते हैं इकाई, हिंदी में कहते हैं। ये है दहाई, वैसे ही इसको हम कहते हैं सैकड़ा। इसको इंग्लिश में कहते हैं वंस, इसे कहते हैं टेंस, और 100। इसे कहते हैं 100, जिसको हम अच्छे से जानते हैं। अब अगर हमें किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमने लिखा, हमने 57, तो इसको हम इकाई मानी या वंस को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7 × 1 हो जाएगा। और जो टेंस के जगह पे है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 × 10 हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 50 + 7। अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 57 ही आएगा इसका। तो ये हमने जो कहा कि मान लीजिए कि अगर हम 3 डिजिट नंबर लेते हैं, जैसे 572, तो
ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1, क्योंकि ये दहाई या टेंस पर है तो 7 इंटू 10, और ये 100 प्लस पे है तो 5 इंटू 100। तो हमारे पास दो बात आती है, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। तो हम इसको कैसे करेंगे, करता हूँ मैं इसको। फाइव 72, इसमें अगर 7 का बात करेंगे तो इसका फेस वैल्यू कितना आएगी आपका, फेस मतलब जो हमें दिख रहा है कितना होगा, 7 ही हो जाएगा। 5 का कितना होगा, ये 5 जो हमें फेस हो रहा है, मतलब जो हमें सामने दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग, एक होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब इसकी जगह क्या है, जगह कितनी है, दहाई पे है, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 10 हो जाएगा, इजिकल टू क्या, 70 होगा। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, मतलब ये इकाई पर है। सेम तरह से अगर हम मान लीजिए हम लिखते हैं एक नंबर 9638, इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो इसको ऐसे क्या लिखेंगे हम, इसको 9638, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 1000 जाएगा, ये टेंस होगा, इकाई दहाई मतलब, और ये सैकड़ा यानी 100, और अगला 1000, तो 9 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। हमने क्यों किया, क्योंकि 8 का जगह क्या है, वंस पे, यानी कि इकाई पे है, हमने इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। 3 का जगह कहां पर है, दहाई पर है, टेंस पर है, तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। फिर अगला क्या है आपका, 6 का जगह, 6 का जगह कहां पर है आपका, 100 पे है, तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये 1000 पर है तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो बेसिक फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, आपके इसमें नेट के जो क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि दो नंबर के सम मान लीजिए कहा जाएगा कि 8 है, अगर उनके रिवर्स कर दी जाए, इकाई को दहाई कर दी जाए, दहाई की इकाई कर दी जाए, तो इनका सम इतना हो जाएगा, नंबर फाइंड कीजिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उसे करने के लिए हमें पता होना चाहिए होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। तो ये हमारे बेसिक था ये। अब आप बताओगे, अब मैं आपको आप देखते हो इसमें कि ये नंबर फाइव इंटू 1, क्योंकि 5 क्या है, इकाई के स्थान पे है, वह मतलब वंस पे है। फिर क्या आपका 6 इंटू 10, क्योंकि ये इस जगह पर है, दहाई के स्थान पे है। सेम तरह से हमने देखा 7 इंटू 100, क्योंकि ये 100 यानी सैकड़े के स्थान पे है। सिमिलरली 2 इंटू 1000 एंड 8 इंटू 10,000। ये हमारा क्या था, एक्सपेंडेड फॉर्म था। इसमें कोई डाउट है, प्लीज सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी को एक्सपेंडेड फॉर्म को क्लियर करने में? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके, मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 37। आप बताइए 37 को हम पहले क्या लिखेंगे, ये नंबर में क्या बोलेंगे, इसको इकाई, इसका नाम क्या था, इकाई, यानी इसको बोलेंगे वंस। और 3 किधर है, दहाई पे है, यानी टेंस पर है। आप में से कोई बताओ, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, 3 इंटू, अगर
हाँ, क्योंकि दहाई के प्लेस में है तो हम क्या करेंगे 10 कर देंगे। इसके बाद इसका नंबर क्या है आपका 7 है, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 1 ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। सेम तरह से सर जिनको डाउट था उनको आप, हाँ हेलो सर 30 का प्लेस वैल्यू हो गया 30। अभी हम प्लेस वैल्यू पे आ रहे हैं मैम, अभी पहले एक्सपेंडेड को बता देता हूँ, फिर प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू उसके बारे में बात करते हैं, एक बार सबको क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि आपको दिया गया 763 दिया गया। जिनको डाउट था वो मुझे बताए, जिन्होंने बता दें कि जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था दोबारा बोलने के लिए, आपको क्लियर हुआ? बताइए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा इसका? 3 इंटू क्या लिखेंगे? 1 3 इंटू 1, वेरी गुड। फिर क्या करेंगे? प्लस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 7 इंटू 7 इंटू 10। उनको क्लियर हो रहा है? जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे थे उनको क्लियर है? यस सर 100 6 इंटू 100 प्लस 6 ये इंटू हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? ये क्लियर होगा सबको? यस सर सर अब इसको देखिए, इस नंबर को आप बताइए 5973482, तो 2 सर सर नहीं दिख रहे हैं, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है? किसी और को दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर। नया नंबर बोले वो नहीं दिख रहा है। आप लोग प्लीज जिनको नया नंबर ना, नहीं वो कृपया करके मैसेज छोड़ दिया कि जो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे में। प्लीज डिस्टर्ब हो रहे, परेशान कर रहे हैं। देखिए अगर किसी एक को अगर स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है तो आप एक बार टेक्निकली चेक कर लीजिए, मतलब मेरे एंड से तो ठीक जा रहा है। आप एक बार कन्हैया जी से भी देख बात कर लीजिए कि क्या दिक्कत आ रही है। बाकी मैं इसको बता रहा हूँ, मेरे यहाँ से तो ओके है सारा चीजें। अगर बाकी लोगों को आ रहा है तो आप एक बार देख लीजिए। देखिए 5 वंस किस में है? 1 में 2 है, तो हमने क्या किया 2 इंटू 1 किया इसमें। उसके बाद 8 किस में है? 8 के दहाई में क्या है? 8 है, तो हमने क्या किया 8 इंटू 10 कर दिया, क्योंकि ये दहाई के साथ में है। अब बताइए 4 इंटू कितना होगा? 100 क्योंकि ये सैकड़े 100 के प्लस में है, तो 4 इंटू 100 हो गया। फिर बताइए अगला हम क्या करेंगे? 3 इंटू 1000 बाकी थैंक यू मैम। बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है? किसी को ऐसा है किसी को जिसको नहीं आ रहा है क्लियर, कोई दिक्कत आ रही है? सर दिख नहीं रहा है सबके। दिख नहीं रहा है? यस सर। जी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सर नहीं दिख रहा। सर स्क्रीन तो शो हो रही है आपकी, बट अभी न्यू नंबर आप बोल रहे हैं वो नहीं हमें शो हो रहा। हमें तो दिख रहा है। हमें नहीं दिख रहा है ना सर। सही हो रहा है सर, प्लीज जो अभी जो लिखा हो रहा है न्यू नंबर नोट विजिबल। सूर्या जी एक बार दोबारा से ना आप प्रेजेंट कीजिए, एक बार स्टॉप करके ना। ओनली आपका प्रोफाइल फोटो दिख रहा है सर। आप जिस पे लिख रहे थे वो पहले जो कॉपी टाइप का था वो नहीं दिख रहा। आपका प्रोफाइल तो मैंने हटा दिया था, मैंने पीडीएफ अभी दिखा रहा था। कॉपी में तो मैं ये आपका इशू है, बाकी ठीक है। एक दो लोगों को ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, बाकी सबका ठीक है। तो वो आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, इशू होगा वो आपका इशू है। सर नेटवर्क ओके है, बट जो पहले सर पढ़ा रहे थे 673 ही दिख रहा है। आगे जो सर पढ़ा रहे हैं ना वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ये हो रही है सर। ओके ठीक है, तो हम देखें कि हमने यहाँ पे 3 इंटू 1000 किया, क्योंकि 3 क्या पर है 1000 के प्लेस पे है, यानी 1000 के प्लेस पे है, तो हमने क्या किया 3 इंटू 1000 कर दिया। सिमिलरली 7 किस प्लेस पे है? आप लोग बताइए 7 किस पे है? 10,000। तो हम क्या करेंगे आप बताइए? 7 इंटू 10,000। वेरी गुड। हम ऐसे जीरो हम इंक्रीज करते जाएंगे। हमने पहले क्या किया
1 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया 10 से किया, फिर क्या किया हमने 100 से किया, फिर हमने क्या किया हमने ऐसे हम लगातार इंक्रीज करते जाएंगे और फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें नंबर मिल जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया? तो ये 3 को मैं यहाँ पे करता हूँ, एक नंबर लेता हूँ। आप लोग बताइए किसको हम शुरू से किसको मल्टीप्लाई करें? 7 से क्या करें? 7 को 7 इंटू क्या करेंगे? 1 क्यों करेंगे? क्योंकि ये इकाई पर है। फिर क्या करेंगे हम? 2 को 10 से। क्यों करेंगे? क्योंकि 8 दहाई पर है। क्यों करेंगे? के दहाई पर है। जिसको इंग्लिश में है इंग्लिश में कह सकते हैं, वंस टेंस करके कह सकते हैं। और जिसको अगर किसी को कोई डाउट हो, समझ नहीं आ रहा है, आप इसको बिल्कुल मेंशन कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 8 इंटू 10 हो गया, 8 इंटू 10। फिर क्या हुआ? 9 किस में है? 100 प्लस पे है, सैकड़ा पे है। तो हम क्या करेंगे? 9 इंटू 100 कर देंगे। ये हमारा इकाई हो गया, ये हमारा दहाई हो गया। इकाई मतलब वंस, दहाई मतलब टेंस। इसके बाद हमारा सैकड़ा हो गया मतलब 100। फिर हमारा 1000 हो गया मतलब 1000 हो गया। फिर हमारा 10,000 10,000। तो हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमने क्या किया? 7 इंटू 1 कर दिया, फिर हमने 8 इंटू 10 कर दिया। फिर हमने क्या किया आगे में? हमने क्योंकि 9 किस में है? 100 प्लस पे है ना, सैकड़ा पे है, तो हमने क्या किया? 9 इंटू 100 कर दिया। प्लस क्या करेंगे? फिर हम, आप बताओ हम क्या करेंगे? फिर 2 इंटू 1000। और फिर हम क्या करेंगे? 5 इंटू 10,000। वेरी गुड। तो ये बहुत आसान है। 7 इंटू 1 लाख। हेलो 7 इंटू 1 लाख। 7 into 100,000। तो 10,000 से ऐसे हम इसको फिर इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। तो कोई भी नंबर होगा तो उसको हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हम ला सकते हैं। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। अब देखिए इसको अलजेब्रा में हम कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे हमें जो नेट के जो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे वहाँ हमें कुछ इक्वेशन फ्रेम करने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए हमने कि 53 है एक नंबर है या 57 एक नंबर है, तो 57 को हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 ये आएगी। क्योंकि 7 इंटू 1, क्योंकि 7 कहाँ पर है? इकाई पर है, वंस पर है। और 5 किस पर है? दहाई पर है, टेंस पर है। सिमिलरली अगर हम अलजेब्रा से मान लेते हैं कि अगर ऐसा कोई 2 डिजिट नंबर है जिसका यूनिट मतलब इकाई क्या है? x मान लीजिए है इकाई, और दहाई क्या है? टेंस मतलब इसको मान लीजिए y मान लीजिए। तो अगर हमको इसको नंबर को फ्रेम करनी है, लिखनी है, तो नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 इंटू इकाई प्लस 10 इंटू दहाई। तो दहाई का हमने क्या माना? हमने इकाई माना। नहीं, ये आपका इकाई हो गया, वंस मतलब इकाई हो गया। और y का हमने क्या माना? हमने दहाई, यहाँ हमने माना है। तो नंबर क्या होगा? 10 इंटू दहाई। दहाई कितनी है? y। तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस 1 इंटू एक्स, 1 इंटू इकाई। इकाई को हमने क्या माना? हमने x माना हमने। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। इस तरह से हमको नंबर को फ्रेम करने होंगे, कुछ इक्वेशन को हमें फ्रेम करने होंगे जो सिलेबस में है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म जब होती है हम क्या करते हैं? जो इकाई के नंबर होती है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं
और जो दहाई के नंबर होते हैं उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उसमें हम XY माने हमने, तो जिसको हमने टेंस में माना है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसको हमने इकाई पे माना है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। नो सर। किसी को कुछ इसमें इसको दोबारा मैं रिपीट कर दूं इसको? सर एक्सटेंडेड फॉर्म का हिंदी में क्या बोलते हैं? दीजिए प्लीज। हाँ जी, एक्सटेंडेड फॉर्म का हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप कहते हैं इसको। जी सर, थैंक यू। ठीक है, इसको ऐसा कोई है जिसको लगता है कि दोबारा इसको मैं समझा दूं? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, एक्चुअली ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने इसको नंबर से शुरू किया हूँ क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस काफी मिलेंगे कि इस तरह के इक्वेशन फ्रेम करने के लिए। इसको आप मान लो कि आपको मैं बताता हूँ कि 5 और 7 या 5 और 9, आपको मैं 2 नंबर देता हूँ ना, 5 नंबर और 9 नंबर। आपको ऐसे नंबर, आप ऐसे इसको ऐसे फ्रेम करो कि इकाई पर 9 आ जाए और दहाई पर 5 आ जाए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है। आप क्या लिखोगे बोलो? 9 into 1, 5 into 10। हाँ, मैंने आपको बोला कि ये आपका इकाई है, ये क्या आपका इकाई है, और ये आपका दहाई है, और आपको क्या बनानी है? नंबर बनानी है कि किससे आपको 5 दहाई में आ जाए और 9 कहाँ पे आ जाए? इकाई पे आ जाए। तो जो दहाई पे होता है आप क्या करते हो? उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू, बताओ क्या हो जाएगा? 10। 10 क्योंकि वो दहाई पर है। 50 इंटू प्लस क्या हो जाएगा? 9 इंटू 1। अगर हम x बोल देते हो 9 इंटू 1 हो जाएगा ना, क्योंकि इकाई पर है इसलिए। अब इसके जगह अगर मैं x बोलता हूँ, 5 की जगह अगर मैं x बोलता हूँ कि भाई देखो दहाई जो है, टेंस जो है वो x है, और इकाई जो है ये आप मान लो, एक सेकंड, आप मान लो कि इकाई को अगर आप x मानते हो सपोज करो, और हम बोलते हैं कि दहाई जो है वो y है। अब मैंने 5 नहीं बोला, हमने क्या बोल दिया? हमने बोला कि इसमें 5 नहीं है, y है, और 9 नहीं है, x है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको नंबर के रूप में x into 1 plus y into 10। x into 10 plus x into 1। वेरी गुड, y into 10 प्लस x into 1। वेरी गुड। तो हमारा क्या हो जाएगा नंबर? 10y प्लस x। हमें ये यूज करनी होंगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, नेट के क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में जो जिस तरह के चीजें हैं, क्वेश्चंस है, उसमें हमें ऐसे फ्रेम करने होंगे। इसमें कोई डाउट है? ऐसा कोई है जिसको लगता है कि इसको रिपीट करना चाहिए दोबारा? नो सर। नो सर। वो सर क्लियर हो गया है। क्लियर ओके, थैंक यू। अब मैं रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, क्वेश्चंस देंगे क्या सॉल्व करने के लिए? अभी मैं दूंगा, अभी मैं इसको समझा देता हूँ अभी, क्योंकि मैं बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसको एक बार मैं इसको रिपीट कवर करके फिर मैं उस क्वेश्चन में आऊंगा, ताकि उस समय जब हम बताऊंगा आपको कोई दिक्कत ना हो। एक्सपेंडेड फॉर्म हमने चूज किया इस टॉपिक को क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म के ऊपर कई तरह के क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे जिसमें इक्वेशन फ्रेम करने होंगे। एक्चुअली हम इसलिए नहीं आ रहे ना कि हम लीनियर इक्वेशन बहुत लोगों को नहीं आता होगा सॉल्व करने के लिए, तो जब मैं क्वेश्चन में आ जाऊंगा ना तो हमें इक्वेशन सॉल्व करने होंगे। तो एक बार इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं उसको मैं डिस्कस करने के बाद फिर क्वेश्चंस ले आऊंगा। अभी मैं कुछ चीजों को समझा रहा हूँ ताकि एक बेस बना रहा हूँ, मतलब बेसिक डिवीजन के लिए, ताकि आगे चीजों को आसान से कर सकें। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ, आप लोग बताओगे कि मान लीजिए आपने कहा आपसे 590, आपके पास मैंने बताया कि आपके पास मैंने 3 नंबर दिया। इकाई के लिए आप 5 ले लो, दहाई के लिए आप 9 ले लो, और सैकड़ा की जगह आप 8 ले लो। अब बताओ एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 into 1, 9 into 10, 8 into 100। वेरी गुड। आपने कुछ मिस किया बीच में? प्लस। हाँ जी, थैंक यू सो मच। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? क्योंकि इकाई पर है तो क्या करेंगे? इंटू 1 करेंगे, दहाई पर है तो इंटू 10 करेंगे,
और 100 पर है तो इंटू क्या करेंगे आप 100 करेंगे। ऐसा कोई है जिसको लगता है कि इसको रिपीट करना चाहिए या जिसको क्लियर नहीं हुआ हो? कोई भी ऐसा है? नो सर। नो सर। इसको अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? नो सर। 8 into 100 प्लस 9 into 10 प्लस 5 into 1। 9 into 10 प्लस 5 into 1। अब मान लीजिए कि मैं नंबर न दे करके इस जगह में XYZ लिखता हूं। मान लीजिए कि इकाई के जगह में 90y प्लस z। यस, मैं इसको इकाई को जो इंग्लिश में मीडियम में कर रहे हैं उसको वंस आप पढ़ेंगे, टेंस को दहाई को आप टेंस पढ़ेंगे और सैकड़ा को आप 100 पढ़ेंगे। ये आप x मान लो, ये आप y मान लो, इसको आप z मान लो। अब बताइए हम क्या लिखेंगे इसको? x into 1 plus y into 10 plus z into 100। वेरी गुड। x into 1 हो जाएगा प्लस y into, मतलब हम इसको 10 करेंगे तो हाँ जी, और 100, ये पूरा हमारा हो जाएगा 100z प्लस 10y प्लस। ऐसा कोई है जिसको ये क्लियर नहीं हुआ हो या लगता है कि दोबारा इसको रिपीट करें? ऐसा कोई है? नो सर। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर हो जाएगा। सर इस फॉर्म को क्या कहते हैं? हेलो, एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं इसको। एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी नंबर को एक्सपेंड करते हैं। अभी जो आपने पहले इकाई दहाई सैकड़ा के फॉर्म में बताया था जिसमें नंबर दिए हुए थे, तो वो भी एक्सपेंडेड फॉर्म होंगे और इसमें अल्फा बना दिया तो ये भी सेम सेम सेम। ओके, थैंक यू सर। तो हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। हमने अब आपको मैं सर इसको इक्वेशन भी तो बोल सकते हैं। नहीं, इक्वेशन तब होता है जब इसमें इक्वल टू होता है। इक्वेशन ओके सर, इक्वल टू होना जरूरी होता है। आप आ जाओ, आप मेरे स्क्रीन देख रहे हो, यहाँ पे कुछ नंबर दिए आपने 7। देखो हम ऐसे नंबर को लिखते हैं। अब देखो कि नंबर क्या है आपका? अब इसको जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो आप देखो ये 1 से हो गया। आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन पीडीएफ में जो मैं दिखा रहा हूँ? सर पीडीएफ वाला स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं वो नहीं हो रहा है। पीडीएफ नहीं शो हो रहा है सर। किसी को शो हो रहा है पीडीएफ? नहीं, पीडीएफ आप शो कर रहे पीडीएफ शो नहीं हो रहा है सर। नहीं शो हो रहा है, नहीं दिख रहा। स्क्रीन स्टॉप हो गई है सर। सर एक बार इसको बैक करके रिटर्न से प्रेजेंट कर दीजिए। आ रही है? यस सर। यस सर। ये 1 है तो हमने लिखा 756249808। आप बताओ 1 के लिए क्या लिखा है, 8 क्यों लिखा है? आपका 8 into 1 8 वंस प्लेस पे है जी, एग्जैक्टली। टेंस में क्या है? 0 है, ये 10 into 0 यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से 900 जगह पे है ना, थर्ड नंबर पे है तो क्या हुआ? 100 में 9 हो गया। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो ये हम इसको कहते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। सेम तरह से 4 किस में है? 1000
में है, तो 1000 में, फिर 2 किधर है 10,000 में, तो हम इसमें 10,000 में लिख दिया। इसमें वर्ड में लिखा हमने, इसमें पहले मैंने नंबर्स में लिख रहे थे, अभी इसको वर्ड में कर रहे हैं। 6 है तो 10,000 के बाद क्या हो जाएगा, लाख्स में हो जाएगा, तो हम इसको लाख में, मतलब नॉर्मल है इसको लाख्स में कहते हैं। इसको दो तरह से हम कर सकते हैं, एक हमारा इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है, लेकिन अभी हम इसमें इंडियन सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे बोलते हैं ना, तो ये 10 लाख हो जाएगा। और इसको हम 0 लगाते रहेंगे लगातार। टेंस में क्या होगा 10, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 में क्या हो जाएगा हमारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम सॉरी इसको हम करोड़ से 7 करोड़ करते हैं। इसी को अगर हम इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में ला देंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले 8 है तो क्या लिखेंगे 8 इंटू 1 कर देंगे, प्लस फिर क्या 0 है तो क्या लिखेंगे 0 इंटू 10 कर देंगे। आप लोग बताओ आगे क्या करेंगे। 9 into 100 और सो हम इसको आगे कर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या था 4 into 1000। हाँ जी, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हम नॉर्मल, हमने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया हमने, उसको कुछ पीरियड्स हम कॉमा लगाते हैं, जैसे करोड़ के बाद, लाख के बाद, 1000 के बाद हम कॉमा से इसको सेपरेट करते हैं। कैसे आप इसमें पहले में देखो इसको हम कैसे हम इसको सेपरेट करते हैं। इसको तो अलग अलग पार्ट से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे अलग अलग उस पे, तो हम इसको आप लिखोगे, इसका क्या पड़ेगा बोलो, 1, 10, 100, 1000 करके बोलो। इसका पूरा आप पढ़िए, क्या बोलोगे इसको। सर जूम कर दीजिए। 10 लाख दिख नहीं रहा है जी सर जूम कर दीजिए थोड़ा सा। फुल जूम है, जूम हो जाता है वैसे। मैम आप अपनी स्क्रीन में भी जूम कर सकते हैं आप अपनी ओके स्क्रीन ओके भी दिख ओके रहे हैं सर। ओके। तो इसको आप देखो। हेलो हेलो यस सर। जी सर बोलिए। मेरी आवाज आ रही है ना। जी सर आ रही है सर। यस सर बिल्कुल आ रही है। तो ये हमने देखा कि पीरियड को हम कैसे हम अलग अलग करते हैं इसमें, और इसका नंबर हमने देखा हमने, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद हम अगर हम सेपरेट करना चाहेंगे एक नंबर को, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे इसको आपको सेपरेट नहीं लिखनी है। इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये 7 किस में आएगा, इसमें रख के बताइए। ये जो टेबल था इस टेबल के सर 10 करोड़। 7 किस में आएगा? हम कॉमा कैसे लगाएंगे, आप किसके बाद हम कॉमा लगाएंगे? सर 10 करोड़ के बाद सर 1 करोड़ लाख आ जाएगा, तो कितना आएगा 56 लाख आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 4000 करेंगे, फिर क्या करेंगे हम 908। इस तरह से हम इसको सेपरेट करके लिखते हैं इसको, ताकि हमको रीड करने में इजी हो जाए। आप लोग बताइए इसमें हम क्या लिखेंगे सेपरेट करके, कहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे? सर 8 85 करोड़। वेरी गुड। तो अगर 85 करोड़ है ना, तो हम 85 के बाद कॉमा लगाएंगे, 8 के बाद नहीं लगाएंगे। 85 साथ लिखेंगे सर। हाँ, तो 85 के बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। 31 के बाद लगाएंगे सर। उसके बाद 70 72 के बाद 72 और 069 069। तो हम क्या बोलेंगे 85 करोड़ 31 72,069। इस तरह से हम इसको मतलब जब हमारे पास लंबे नंबर होती है ऐसे इसको लिखते हैं। अब हम बात करेंगे कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो
हम इसको बोर्ड में आता हूँ। सर इतना सिंपल क्वेश्चंस नेट में आते हैं क्या? मैंने बताया कि आप लोगों को मैं अभी पहले बेसिक चीजों को रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि आप जो जिन लोगों के पास मैथ्स नहीं है, जिनको पास एकदम मैथ्स की बहुत ही दिन से छोटा हुआ है, उनको एक बार रिवीजन हो जाए। हम कुछ दिन बेसिक चीजों को रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम नेट के सिलेबस में जाएंगे, ताकि उनको समझना आसानी हो जाए। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू। अभी जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा, हमने XYZ के फॉर्म में जो लिखा हमने, हम जब नेट के जो हम क्वेश्चंस को लेंगे, आप देखोगे वहां पे ये क्वेश्चंस मिलेंगे कि XYZ के टर्म में आपको लिखने होंगे। उस समय मैं डायरेक्ट अगर लिखूंगा तो आप में से बहुत लोगों को जिनको रिवीजन नहीं है या थोड़ा सा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, उनको दिक्कत होगी ना, इसलिए हम इसको बेस को एक बार कर लें। तो फेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए कि आपको कोई नंबर देते हैं और सपोज करिए कि 7 इसमें एक होती है फेस वैल्यू मतलब, और एक होती है प्लेस वैल्यू। 6 का प्लेस वैल्यू कितनी है? प्लेस वैल्यू और 2 10th प्लेस। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कौन से प्लेस पे है? इकाई, दहाई, सैकड़े कितने हैं? दहाई। 6 किस प्लेस पे? इकाई पे कि दहाई पे है? दहाई पे है सर। नहीं, 6 बता रहा हूँ, 6 दहाई पे सर, 10th पे 6 ये नंबर है ना? एक मिनट मैं हाईलाइट करता हूँ। कौन सर? ये जो आप अभी लिख रहे हैं ये दिख नहीं रहा सर। सर दिख नहीं रहा है। तो पीडीएफ शो हो रही है। जिनको नहीं दिखता है वो एक बार पहले वाली और एक बार आउट होके फिर से आप ज्वाइन हो मैसेज जाए, डाल दिखने दीजिए, लगे। सब डिस्टर्ब होते हैं। मैसेज भी लिख सकते हैं, सब डिस्टर्ब होते हैं। दिख रहा है जो मैं लिखा हूँ बोर्ड पे? प्रेजेंटेशन बंद हो गया है सूर्य जी। बंद हो गया है? भैया अभी दिख रहा है, भैया अभी दिख रहा है। दिख रहा है बोर्ड? यस सर। जी सर, यस सर अभी दिख रहा है। ठीक है। यस सर, शो हो रहा है। दिख रहा है। किसी को प्रॉब्लम है तो लिख के। 6 का प्लेस क्या है? मतलब इकाई, दहाई, सैकड़े। वन में आएगा सर। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे हम इसमें? इसको लिखेंगे 6 into 1 फिजिकली क्या होगा? 6 हो जाएगा। अब आप बताइए प्लेस वैल्यू ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 10 0 सर। 10 करेंगे ना, क्योंकि 10 में दहाई पे है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर हम सेम चीज निकाले, प्लेस वैल्यू 8 ऑफ 8 क्या हो जाएगा? 100 एक्चुअली प्लेस वैल्यू का मतलब है कि किस प्लेस पे है, मतलब किस जगह पे है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य और स्थानीय मान। स्थानीय मूल्य हिंदी में कहते हैं, इसको स्थानीय मूल्य कहते हैं। स्थानीय मूल्य या अंकित मूल्य। अगर हम इसको ग्रुप कर देंगे ऐसे तो, और अगर इसको हम लाइनिंग कर देते हैं तो हम देखते हैं क्या कि ये इस तरह से लाइनिंग करने पे तो ये इकाई पे है, तो इसका स्थान जगह क्या है? इकाई पे है, इसलिए हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये इकाई जगह पे है।
ये दहाई पर है, मतलब टेंस पर है, तो हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो इसका प्लेस क्या है 10 है। वैसे हमने ये 8 था तो हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से इसको कहते हैं हम, क्योंकि ये सैकड़े की जगह पे है, इसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू मतलब होती है जो दिख रहा है, जो उसका एक्चुअल वैल्यू जो दिख रहा है, मतलब जैसे 8 है तो 8 ही उसका फेस वैल्यू। फेस मतलब आपका जो अंकित मूल्य, अंकित मतलब जो इसका मार्क, जो मार्क है उसको हम बोलेंगे वो सेम ही रहती है, वो ने चेंज नहीं होती। और प्लेस मतलब किस जगह पर है, जगह मतलब वो इकाई के जगह पर है, या दहाई के जगह पर है, या सैकड़े के जगह पर है, मतलब वंस पर है, टेंस पर है, 1000 पे है, 10,000 पे है, ये उसको हम कहते हैं इसको। सर फेस वैल्यू के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अभी हमने जो मन किया था ना, देखो अभी अभी जो हमने, इसको मैं डिलीट नहीं करता, इसको मैं अगले टेस्ट में कर देता हूँ। ये मान लीजिए हमने कहा था अभी कि आप एक ऐसा नंबर फ्रेम करो जिसमें वंस क्या है आपका, वंस इज इक्वल टू आपका x है मान लीजिए, और टेंस कितनी है आपका इज इक्वल टू y है। तो आप बताओ नंबर क्या होगा इसका? yx 10y x plus 10y। क्या लिखेंगे नंबर का? x plus 10y, x plus 10y, 10y प्लस 10y। आप बताइए सर कि 10y plus y x हो गया। हाँ जी 10y प्लस x, ठीक है। आप बताइए कि y का प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? सर वंस 10 दाई बस ये ये 10 है सर। हाँ 10 है। ये जो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं ना, हमें जब इक्वेशंस वगैरह फ्रेम करने होंगे वहां पे ये काम आएगा, हमें प्लेस वैल्यू का जगह पता रहेगा कि अगर हमें कहा गया कि z जो है उसका प्लेस वैल्यू कितनी है 100 है, आपको पता है आपका मान लीजिए, और y जो है इसका प्लेस वैल्यू क्या है आपका 10 है, या और x जो है इसका प्लेस वैल्यू क्या है आपका 1 है। तो आप इसको इजीली क्या करोगे, आप नंबर को फ्रेम, जो नंबर है उसको आप फ्रेम कर लोगे। आप नंबर क्या बोलोगे, आप बताओ नंबर क्या होगा इसका? सर 100 z plus 10y plus x। 100 10y plus x। ऐसा कोई है जिसको ये अभी कोई डाउट है, या 100z plus 10y। हाँ किसी को डाउट है, ऐसा कोई है जिसको लगता है कि रिपीट कर दे उसको? नो सर। नो सर। तो यहाँ पे ये एक्चुअली हम जो अभी जो बता रहे हैं प्लेस वैल्यू, जब हम इस तरह से नंबर को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या फ्रेम करते हैं, तो वहां पे हमें इसकी जानकारी बहुत जरूरी होती है। अब आपको मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी, अप्लाई कर सकते हो आप। ये ट्रिक ऐसा है कि मान लीजिए कि अगर आपको 1 का रिपीटेशन हो, मतलब कहीं पे जैसे 111 का स्क्वायर करनी है, तो एक तो तरीका ये होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल, आपको पता है ये। दूसरा तरीका ये होता है, कितने 1 है इसमें बताइए? 3 1 2 3 लिखिए, एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए आरोही क्रम में, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आइए अवरोही क्रम में 2 1। ये आंसर है आपका, चेक करके देख लो अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो। क्या हो गया, कैसे क्या हमने, कितने 1 है? 3 1 है, तो हम कहां तक जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर? सर स्क्वायर निकालने की ट्रिक है सर ये। हाँ जी, अगर खाली 1 के केस में, ऐसे अगर आपका 11 का स्क्वायर हो, 11 में कितने 1 है? 121 होगा सर इसका तो। हाँ जी, लेकिन आप इस ट्रिक से आइए, 11 में कितने 1 है? तो 2 है सर। 2 सर। तो क्या जाएंगे 1 से, मतलब 2 तक हम असेंडिंग जाएंगे और फिर डिसेंडिंग 1 तक आएंगे। आगे आंसर लास्ट में 2 सर, ये 11 के लिए है बस। जितने भी 1 हो सबके लिए हो सकता है। हमने 3 1 लिया ना, 111, इसके लिए हमने किया इसको। अगर मान लो 4 1 2, तो 1 2 3 4 1, बिल्कुल 1 2 3 4 2 1 नहीं होगा, 3 2 1 आएगा। फिर से आप असेंडिंग जाओगे 4 तक, फिर डिसेंडिंग आओगे। जी सर। अगर कोई कैलकुलेटर लेकर बैठेगा उससे आप तेज कर लोगे। अगर आप इसको जान गए, आपको खाली मतलब पहले लाइन पे क्वेश्चन, सेकंड लाइन पे आंसर, ये ट्रिक्स होता है, मतलब इसका ये फंडा, मतलब इसका कांसेप्ट ये होता है। अगर कोई नंबर किसी में अगर कितना ही 1, अगर मान लीजिए ऐसे, अगर आप मान लीजिए आपके पास
6 1 है, 1 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अगर आपको ऐसे इसका स्क्वायरिंग करनी है तो आप बताओ कितने 1 है, आप गिनो। So 1 2 3 4 5 कितने 1 है टोटल? 5 6 है सर। 6 है। 6 इसका आंसर बताइए आप, बिना कैलकुलेट किए बोला है, बोलिए कितना आंसर होगा इसका 1 आंसर? 2 3 4 5 वेरी गुड। कैलकुलेटर से भी आप फास्ट कर लोगे। कोई कैलकुलेटर पे बैठे उसको बटन दबाते दबाते आप आंसर बोल दोगे। तो ये हमारा एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक था। हम ऐसे कुछ ना कुछ ट्रिक्स हम कोशिश करेंगे कि हर क्लास में आपको बताऊं, आप इसको नोट करना, और जब आप बहुत सारे ट्रिक्स सीख जाओगे तो एग्जाम में आपको कैलकुलेट करने में बहुत इजी हो जाएगा। मैं बताता रहूंगा चीजें। ये आपका 1 है। अच्छा, कोई नंबर को आपके पास मान लीजिए एक नंबर है, सपोज कीजिए कि एक नंबर मैं देता हूं आपको कि 43 है, या मान लीजिए कि 1 मान लीजिए 431 है। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे? इसको इंटू 11 करेंगे तो 43431 पहले इकाई में क्या है? इकाई में 1 है तो 1 into 1 नहीं, हम देखेंगे 431 है, इसमें इकाई क्या है? 1 है, तो हम 1 आंसर लिखेंगे और इकाई में दहाई को ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 4 और फिर दहाई में सैकड़ों को ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? सर 4 4 8 हो जाएगा सर। 7 होगा ना, 4 + 3 7 होगा सर। 7 अच्छा 1 + 4 होगा, 4 + 4 खाली तो आपको दहाई में सैकड़ा ऐड करना है, इकाई को नहीं ऐड करनी है। हाँ सर। पहले 1 + 4 किया, 7 4 1 होगा। फिर हमने क्या किया? समझने की कोशिश करो। पहले हमने 1 को लिखा, इकाई को, उसके बाद हमने इकाई और दहाई ऐड कर दिया। कितना आ गया? 4 आ गया। फिर हमने दहाई और सैकड़ों को ऐड कर दिया। कितना आ गया? 7 आ गया। फिर हम 4 को लिख दिया हमने। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सर रिपीट कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा। बता रहा हूँ। अगर पावर ओनली 1 रहेगा उसी क्षेत्र में होगा। हाँ, ये 11 के मल्टीप्लिकेशन रूल है। अगर 1 1 1 1 रहे या उसके लिए अभी मैं आपको 1 1 को बता रहा हूँ। 1 1 के लिए मैं उसके जो चीजें मैं बता के फिर बताऊंगा एक एक करके क्या कैसे करते हैं, क्योंकि एक साथ से बता दूंगा तो सारा हट कुछ हो जाएगी ना। जी सर। तो अभी हम खाली 11 का बता रहा हूँ, इसके बाद आगे एक एक करके रोज बताता हूँ। रोज कुछ कुछ बताऊंगा तो आपको याद रहेगा। मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 71 है, 712 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करनी है 11 से। तो हम कैसे करेंगे? पहले हम इकाई को लिख देंगे 2, फिर आप इकाई और दहाई को ऐड कीजिए। कितना आएगा? 3 10 सर 10 हो जाएगा। हाँ जी 8 8 जी सर। और फिर दहाई और सैकड़ों को ऐड कीजिए। कितना आएगा? 8 8 फिर सैकड़ों को लिख दीजिए। नेक्स्ट 7 7 8 3 2 7 8 3 2। किसी नंबर को जिसमें इसका खासियत ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 65, मान लीजिए कोई नंबर है, इकाई अगर 5 है, 5 अगर है तो आप इसका अप्लाई करें। बहुत इजी ट्रिक है। 65 का स्क्वायर करनी है। मान लीजिए आप बोलोगे 65 × 65 मल्टीप्लाई करेगा तो समय लगेगा, लेकिन इसका एक ट्रिक्स क्या होता है? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 आपने लिख दिया, आपने 5 का स्क्वायर। अच्छा, 6 के बाद का नंबर क्या है? 7 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 49 सर 7 मल्टीप्लाई करो। 42 आंसर हो गया। हैप्पी हुए? 65 का स्क्वायर करोगे आप तो प्लीज ये रिपीट कर दो। मैं रिपीट करता हूँ। ये समझ नहीं आया। ठीक है, आ गया सर, आ गया। बोलिए सर। आ गया सर। बताता हूँ मैं। मैजिक सिखा रहे हो सर आप? कर रहा हूँ मैं, आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझे बताओगे। पहले हम इकाई का स्क्वायर करेंगे। इकाई कितनी है? 5 इकाई का स्क्वायर कितना होगा?
25 दहाई और उसके बाद का नंबर, दहाई क्या है यहाँ पे? 6 इसके बाद का नंबर क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई कर आपस में कितना होगा? 42 42 आंसर। अब मान लीजिए कि 75 का स्क्वायर, आप बताओगे कैसे होगा? 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा? सर 5 6 25 7 8 अच्छा ठीक है, आप पे में से जिनको डाउट है वो मुझे बताए, किनको डाउट है उनसे मैं कराऊंगा। सर फर्स्ट टाइम इस तरह का मैजिक सर सीख एक रहा बार हूँ और सर। बता दीजिए सर। फर्स्ट टाइम नहीं समझ में अच्छा समझ सर नहीं आया। सर एक बार और एक फिर बार से और रिपीट कर दीजिए सर। 25 का स्क्वायर, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, जिनको डाउट हो वो मुझे आंसर देंगे, बाकी लोगों को जिनको आता है उनको आंसर नहीं देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा? जिनको डाउट हो मुझे बताए। 25 जिनको डाउट है वो बताएंगे, जिनको डाउट था, जिनको जी समझ नहीं आया वो बताएंगे। 5 का यस स्क्वायर सर। बताइए, जिनको डाउट हो बताइए कितना आता है? 25 25 हमें अब 25। अब दहाई का अंक क्या है? 7 7 के बाद का नंबर क्या आती है? 8 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना आपस में। 56 एक बार चेक करो कैलकुलेटर में। 56 सर किसका किसका करना है? सर 25 के बाद नहीं समझ आया, मतलब 25 स्क्वायर कर लिया उसके बाद इसके बाद दहाई का अंक क्या है बोलो? 7 7 के बाद का नंबर क्या आती है? 8। इसको मल्टीप्लाई कर देना आपस में। अच्छा इसका आपस में, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, कितना हो गया? समझ 56 ये होगा 56। हाँ जी अब आप चेक कर देखिए ये आंसर होता है। यस हाँ सर जी समझ में आ गया सर, अब आ गया सर, थैंक यू। ये कब अप्लाई करेंगे? इसमें अप्लाई करने का है अगर इकाई 5 हो और 2 अंक की हो तभी करना। सर हर 2 डिजिट के में ऐसा ही होता है। आप खुद चेक करो, आपको मैं 85 का स्क्वायर के लिए बताता हूँ, आप बताओ कैसे होगा। 25 जिनको डाउट 72 25 72 25 जिन लोगों को आ रहा है उनके उनको 7225 जिन लोगों को आ गया है वो ना बताएं, जिनको डाउट है वो खाली बताएं कि किनको डाउट है, उनसे मैं कराऊंगा। आप में से किसको डाउट है बताइए, जिनको डाउट है बताइए। किसी को डाउट नहीं है? वेरी गुड। हाँ 25 अच्छा ये हम कब कर सकते हैं? खाली जब इकाई में 5 हो और 2 अंक की संख्या हो तभी करेंगे इसको, बाकी में जगह नहीं करेंगे। लेकिन एक और कंडीशन हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि हमने कहा 85 और 85 इन दोनों इकाई को ऐड करिए कितना आएगा? 10 ये एप्लीकेबल है। उस जगह पे आप इन दोनों इकाई का सम 10 आना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 25 और 72 कर दिया। अब मान लीजिए मैंने बोला आपको कि 82 और 88, इसमें देखो आप कि इकाई के सम कितनी है, दोनों इकाई का सम कितनी है? 10 तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे करेंगे यहाँ पे? 10 यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 आते हैं ना मल्टीप्लाई करके, तो हम क्या करेंगे दोनों इकाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों इकाई को आपस में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा आंसर बताइए? 16 इसके बाद 10 दहाई का अंक क्या है? 8 है। 8 के बाद कितना आएगा? ये समझ में नहीं आया। 9 9 8 9 कितना हो जाएगा? 72 72 ये आंसर होगा। जिनको समझ में नहीं आया मैं दोबारा करता हूँ उनके लिए। टाइम ऐसे हो गया है, मैं छोड़ रहा हूँ। 82 सर 9 कहाँ से आ जाता है? उसके बाद का नंबर मैम 8 है ना दहाई पे ना, 8 के बाद का नंबर क्या आएगा? जी सर 9 88 इंटू 82 हमें मल्टीप्लाई करना। मान लीजिए सबसे पहले देखिए 2 अंकों की संख्या है ना, और देखिए इनका इकाई का सम कितनी आती है?
सॉरी 88 इंटू 82 इंटू 88 हमारे पास है। अब बताइए कि इकाई का जोड़िए कितना आएगा? हेलो सर, तो ये एप्लीकेबल होगा। हम इसको दहाई इकाई का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई को 16, हाँ। इकाई को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 आ गया ना। अब दहाई में क्या है? 8 है ना? 8 है। 8 के बाद का नंबर क्या आएगा? 9। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 9 को? 72। सर आ गया। थैंक यू सो मच आप लोगों के हम थैंक यू सर। हाँ जी सर, मैजिक सिखाने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अरे वेलकम। हम ऐसे ट्रिक्स सीखते रहेंगे और हम बेसिक को रिवीजन करने के बाद हम फिर इसमें नेट के सिलेबस में जाएंगे। तब तक हम ऐसा सारा ट्रिक्स सीख लेंगे, मैक्सिमम ट्रिक्स को, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सको और आपके पास टाइम दूसरे क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा बच जाए। सर एक क्वेश्चन बताया है, ये फाइव और ये 2 डिजिट नंबर के लिए है क्या? ये 2 के लिए है। मैं आपको सारे क्या बताऊंगा, आगे भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आगे आप मतलब आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बताता हूँ 107 का स्क्वायर करने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा पता है? 11449। तो ऐसे चीजें आप फट से कर लोगे। आप में सब कुछ डे बाय डे बताते रहूंगा, आपको अच्छा लगेगा और आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम्स के लिए। आपको काफी टाइम बच जाएगा दूसरे क्वेश्चंस करने के लिए। सर ये 72 कैसे आया वो समझ में नहीं आया। सर रेड पेन यूज कीजिए, ग्रीन दिख नहीं रहा है क्लियर। 72 कैसा है मैम? देखो मैंने क्या बोला, हाँ जी सर। 2 और 88 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो 2 और 8 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा मैम? 16 आएगा ना? यस। और दहाई का अंक क्या है? 8 है ना? जी। 8 के बाद का नंबर क्या आता है? 9। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपस में। ओके तो सर आपने 2 + 8 10 मतलब आपने इसको क्यों ऐड करवाया था? नहीं ये कंडीशन है दोनों वंस को ये ट्रिक तभी अप्लाई होगा जब इकाई का सम 10 होगा। सर जैसे आप कह रहे हो इकाई का सम 10, तो इसकी जगह हम 83 और 87 ले। हाँ बिल्कुल ले सकते हो। हाँ जी मैं बिल्कुल ले सकते हो। दिखाता था मैं करके आपको। 83 87 हमारा समय हो गया है। आप लोगों को 7 2 2 1 सर। इसको देखो। हाँ आप देखो 7 देखो आपने 10 तक नहीं छुआ, आपने आंसर बता दिया। ये होती है ट्रिक्स की। इसका जो वैल्यू अगर आपको मान लीजिए इसमें अगर डेसिमल लगा दी जाए, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे डेसिमल, तो आप क्या करोगे? इसको यहाँ पे डेसिमल यहाँ लगा दोगे डेसिमल, तो आप कितने जल्दी आपने आंसर निकाल लिया। 8.3 इंटू अगर आपको कहा जाए 0.87, तो आप क्या करोगे? पहले मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया आपका? 7221, फिर डेसिमल आप 3 प्लेस पे लग जाएगा। कितने जल्दी हो गया आपका? जी सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। और थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था सर एक क्वेश्चन था। थैंक यू सर। सर मैथ्स का पूरा सिलेबस आएगा सर? हाँ जी सर मैथ्स का सिलेबस पूरा आता है सर? पूरी मैथ्स आती है? नहीं पूरे में उसमें आपका जो 10th आपका मैक्सिमम आपका 10th लेवल तक की मैथ्स आती है ज्यादातर। लेकिन हमारे इसमें ऐसे हम काफी हमें वो होता क्या है कि इसमें वहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रिक्स आ जाएगा ना, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी मतलब 15-20 सेकंड में आप निकाल लोगे क्वेश्चंस को। अभी देखो मल्टीप्लाई करने में कितना सेकंड लगा। मल्टीप्लाई जब आप ट्रिक सीख जाते हो तो आप 10 सेकंड में नहीं लगता आपको निकालने में। तो वो लेवल ज्यादा हाई नहीं है। परसेंटेज मैं परसेंटेज का भी मैं ट्रिक बताऊंगा जब परसेंटेज। हेलो जी सर। ठीक है बताइए। हेलो सर, ये दशमलव लगाए हैं उसको थोड़ा बता दीजिए ना मुझे। दशमलव नियम होती है ये कि देखिए 87 का डेसिमल के राइट प्लेस गिनिए। 8.3 में डेसिमल के बाद कितने प्लेस है? एक प्लेस है ना जी। और 0.87 में डेसिमल के बाद कितने प्लेस है? 3 है ना सर?
हेलो। 2 प्लेस है, देखिए 0.8 और 7 2 प्लेस है ना, अच्छा हाँ, इसलिए 3 के बाद पहले लगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, इधर एक प्लेस है 8.3 है, 1 प्लेस है, इधर का 2 और उधर का 1 लेके मतलब 3 का होके पहले लगाए हैं। हाँ जी, हम राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएंगे, डेसिमल लगा देंगे। ओके सर, ओके। आप जो पूछ रहे थे, जो मैं ये बता रहा हूँ कि हम थोड़ा बेसिक से ले रहे हैं, आपका वहाँ पे आएगा 10th लेवल तक की मैथ आएगा, उससे ज्यादा नहीं आती है ज्यादातर, तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सारे ट्रिक्स बताते जाएंगे ताकि आपको वहाँ पे टाइम, एवरेज टाइम मिलती है 1 मिनट एक क्वेश्चन करने के लिए। मेरा टारगेट ये है कि आप एक क्वेश्चन को 20 सेकंड्स में निकाल लो जब आप सारा ट्रिक्स सीख जाओगे। तो मैं ट्रिक्स को बताते हुए और बेसिक मैथमेटिक्स का रिवीजन कराते हुए, जिनको मैथमेटिक्स छूट गया है या याद नहीं है या एकदम नया है, उनको भी दिक्कत ना हो, फिर हम धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जिस लेवल के पूछे जाते हैं, और सारा ट्रिक्स मैं बता दूंगा साथ में, ताकि आपको वहाँ पे करने में बहुत जल्दी आप कर सको। सॉरी, मुझे एक और क्वेश्चन है। आपने बोला कि हमें 8 के बाद का नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो कौन से 83 के बाद मतलब 8 वो वाला नंबर लेना है या 87 में से 8 वाला में से कौन सा वाला नंबर चूज करना है? सॉरी सर, मैं एक बात चाहूंगा कि इस दोनों में इस तरह के सवाल में एक चीज कॉमन दिख रहा है कि 10th प्लेस वाला के दोनों कॉमन नंबर है, 8 into 8, नीचे भी 8 ऊपर भी 8। मैं बता रहा हूँ कि हाँ, दोनों का सम तो तभी 10 होगा ना, जब कॉमन आएगा तभी तो 10 आएगा, नहीं तो 10 आएगा नहीं ना। मतलब अगर दोनों का ये दोनों सेम आना चाहिए, और इसके जो बाकी ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन एक दिन में मैं सब कुछ बताऊंगा तो हो जाएगा। मैं पर डे कुछ ना कुछ बताऊंगा जिससे आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी जो मैंने बताया इसमें ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास जैसे 65 का स्क्वायर, जनरली क्या होती है, हमने देखा है कि यूनिट में 5 होती है, उसके ज्यादा आपका मतलब कंडीशन ज्यादा आते हैं। जैसे 65 का स्क्वायर करनी है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। फिर 6 के बाद का नंबर क्या है, सक्सेसिव नंबर क्या होती है, 4 to 5। हाँ, तो 6 into 7 कितना 42। तो ये आपको फट से आंसर मिल जाएगा आपको। तो ऐसे ही आप सूर्या जी, हाँ जी, थोड़ा सा टाइम वो कर दीजिए, शांति पाठ। हाँ ठीक है, ओके। अब हम अगला हाँ सर, अभी जो आपने क्वेश्चन बताया है पॉइंट वाला, इसकी कंडीशन क्या होगी? हमारा ऐसे क्लास एंड होने वाला है। आप मुझे क्वेरीज जो है अगले क्लास में आप रखिए सारा चीज करके, और आप चाहो तो मुझसे मैसेज भी कर सकते हो, मैं उसके सारा का रिप्लाई दूंगा। आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे, मेरा नंबर लेकर के ग्रुप पे आप मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी एक्चुअली काफी टाइम हो गया ना, तो मैं आपको क्षमा चाहूंगा, या अगले क्लास में पूछ लेना, या आप मुझे व्हाट्सएप पर्सनली कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। प्रणाम सर। नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, प्रणाम सर, शुभ रात्रि।